ये देखो, अमित गया था घर, वहाँ से हमारे खेतों से लेके आया है मूंगफली। इसकी पत्ती तो खाएगा? नहीं खाया पापा, अमित भी कहा था कि इसकी पत्ती खाएगा, देखो दिया ने नहीं खा रही है। नहीं खाई यार, मैंने दी थी। अरे अभी पेट भरा तो पत्ता कैसे खा गई? ये देखो, पकी नहीं। तो इसकी सब्जी बनाएंगे ना कच्ची की पापा। हाँ, हम लोग क्या ऐसे कच्ची सब्जी बनाई जाती है ना इसकी, तभी ले आया तोड़ के। अब कल ले जाएगा। वही तो कह रहा था कि क्या झोले में तो अभी भुट्टा ले गया है। कह रहा था कि पापा बैठे रहेंगे ना तो छील निकाल देंगे पापा, और क्या करेंगे। हाँ, फिर अभी इसमें से अब पापा निकालेंगे। तो ये इस तरीके से, ये हमारे खेत की हैं, मतलब नानी के यहाँ के खेत की हैं। हमारे यहाँ मूंगफली बहुत होती थी, बहुत। मम्मी कहती है हम इतनी मूंगफली खाते थे। मूंगफली ऐसी फसल कब बोते हैं मूंगफली? वही आषाढ़ के लगत तब। हाँ शायद। ये सब होए रहे राम आसरे बनिया। और ये क्या सब निकाल, कितनी मुश्किल से सब रखते हैं हेराम। ये देखो, ये भुट्टा भी हमारे यहाँ के हैं। और ये देखो, ये भुट्टा भी पापा इसे छीलिए जरा, एक भुट्टा देखे। ये है दूध वाले भुट्टे, बहुत छोटे हैं ना। हाँ ये है, देखिए ये निकालो पापा जरा। पक गया है ये। हाँ, तो भुट्टा पक गया इसका मतलब हमारे यहाँ। वही तो नानी कह रही थी, भुट्टा पक गए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ मक्के का दाना बहुत खाया जाता है। नहीं पक गया, पक गया है। हाँ, देख के पता चल रहा पक गया भुट्टा। कैसे निकाला जाता था, हसिया में ऐसे ऐसे डाल के निकालते थे पहले तो। हाँ, आप क्या नहीं होता ना मक्का था पापा, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत होता था। सब है, उसको हसिया में करके ऐसे ऐसे निकालते थे। हाँ, इसीलिए। देखो ये देखो हेरम, भुट्टा। हाँ, आप भी मूंगफली निकालो दादू के साथ। पैर सीधा करो। नहीं नहीं, पैर सीधा करो। खाना है। वेरी गुड। खाओगे? इसका बाल है। हेरम आओ, ये देखो ये भी आ गई। जब कुछ आता है तो ये भी सोचती है कुछ खाने को आया क्या। ये तुम भुट्टे के बाल खाओगी क्या? ये देखो कैसे करते होंगे क्या, निकोले कैसे जाती है? हाँ, निकाल पेड़ से जैसे आप निकालने ऐसे ही निकालते हैं। किसान पूरा ऐसे ही निकालता है। बड़ा टाइम और क्या पापा, एक्चुअली पापा क्या है ना, मूंगफली बोई नहीं जाती, इसलिए पापा के लिए पहली बार पापा मतलब ऐसे मूंगफली फसल देख रहे हैं। पतम नहीं, अभी बहुत सारा है। ओ माय गॉड, 2 किसान छोटे छोटे बैठे हैं हमारे पास। एक बड़े किसान है, एक छोटे किसान है। पापा बैठे थे आराम से कुर्सी पर, नालायक ने कुर्सी ले ली पापा से। ये देखो सब निकाल दिए हैं। तो एक्चुअली पापा ने कभी बोई नहीं ना, वही पूछ रहे कैसे लगाई जाती है। तो इसके अंदर जो बीज होता है ना मूंगफली का, वही बोया जाता है, उसी से मूंगफली निकलती है। और ऐसे ही निकाल के पापा पता है इसको धूप में डाला जाता है। ये तो धूप में डालेंगे तो सूखेगी मूंगफली, मतलब ये कच्ची मूंगफली है ना, इसको कहते हैं। और इसको पता, हाँ रख दो, ठीक है। तो इसको धूप में निकालते हैं, और धूप में डाल के फिर ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ना, ये पूरी पापा पता है सूख जाएगी जब धूप में। तो इसको फिर झाड़ते हैं बोरे वोरे से, मतलब बोरे में ऐसे करके घिस देंगे तो सब झड़ जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो? नीचे रखो, नीचे रखो, गंदा गंदा हो जाएगा। बस। और इतनी मिट्टी जो निकली है ना, तो पापा से कह रहे थे पापा इसको साफ करके बैंगन में डालेंगे। तो ये मिट्टी है, ये काम आ जाएगी हमारे ऊपर, खेतों में लग जाए, पड़ जाएगी। ये हमारे हरदोई के खेतों की मिट्टी है भाई। हाँ हाँ हाँ, छोटू इसका ढक्कन धुला था ना, उधर कहीं होगा, इसमें होगा, इसमें सारे डब्बे और ढक्कन सब इसी में रहता है ना, इसी में देखे डाल दिए होगी, हो सकता है। छोटू, दोनों किसान अपनी किसानी कर रहे हैं। तो ये भी इसकी ना सब्जी बनाऊंगी मैं, और सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जैसे निमोना बनता है ना, वैसे इसकी सब्जी बनती है, और बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है।
मम्मी से पूछ के बनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी है ना जिसमें मम्मी का जब तक टेस्ट नहीं आता है मुझे मजा नहीं आता। लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई। ये देखो, तो ये टाइम होता है गन्नू की पढ़ाई करने का, क्यों जी? और जब ये इनकी पढ़ाई होती है क्या वहाँ बैठे आके, क्यों? और खुद की डायरी में देखो साइन मारेंगे। क्या ये आपने साइन किया है? पापा साइन मारते हैं। तो जब ये होमवर्क कराते हैं तो में मेरी जान है ना सूखती रहती है, क्योंकि किसी भी पेज नंबर टाइम लग जाता है इसको। पेज नंबर बताओ। 10 अच्छा 3 वेरी गुड। तो मेरी जान है ना ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि इनकी कभी भी लड़ाई हो जाती है, कभी भी मारपीट हो जाती है। जब ये ओह वाओ, ये तो आपको बहुत पसंद है ना हीरम? चलो। बट हाँ, हीरम का जो प्रोग्रेस है या बाकी सारी चीजें दिखती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कैसे बोलता है देखो। स्माइली दिया मैम ने। इसका मतलब गन्नू ने सब अच्छा किया है। ये क्या है? ऑरेंज किससे होता है? वेरी गुड। क्योंकि मैं ये सब हीरम को आता है पहले से, ठीक है। और ये क्या है? पैरोट। पैरोट किससे होता है? सही कौन सा लेटर है ना, वो उसको सर्कल करना है। सही मतलब? इन दोनों में से सही कौन है उसको सर्कल करना है। ये क्या है? पंख। पंख को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो देखते हैं। ये क्या है? माउस। माउस किससे होता है? रैट है। माउस बोलोगे और रैट। हाँ, वो भी कराएंगे यार, कराएंगे। रैट किससे होता है? ये क्यों से है? हाँ, सही। देखा, क्या बात है हीरम। और ये वेरी गुड, बहुत सही। सन। गुड। आराम से थोड़ा छोटा सर्कल बनाओ, कोई बात नहीं। चलो, ये क्या है? इसके आगे क्या है? ये टोमेटो टी से। वेरी गुड। और अम्ब्रेला। वेरी गुड। क्लैपिंग। तभी तो मैम अपने आप से ही किया है, देखो दिख रहा है ना। अभी मैम कह रही थी पिक्चर वाले में बहुत सही, बिल्कुल सही बताता है। हाँ, वो अरे उसको समाता है, बस वो लिखने में थोड़ा सा है वो वाला जो बिल्कुल नहीं है। आप मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? अच्छा, लिखने में कैसा है? तो मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा, लिखने में बहुत गुड़गुबर है। हाँ, तो ये वाले तो इसे बहुत अच्छे से आते हैं ना ये। हाँ, समझने वाले, ये वाले वो वाले बहुत अच्छे से इसको आते हैं। IQ तो बहुत तेज है। आज मैं जो गेम इसको खिला रही थी, अभी तो उसको काखा भी समझ में आया है 54 बहुत अच्छे से। और बस मैंने अभी कपड़े चेंज किए और मैं आ गई। और अभी लोगों का अभी चलेगा थोड़ी देर, बस होमवर्क है। और उसके अलावा मैं उसको इतना पढ़ा देती हूँ दिन भर कि पूछो नहीं। और लिखने की, हाँ थोड़ा सा लिखने का ही है, बट मैं कहा चलो ठीक है। किससे होता है? ये है ये होमवर्क। ऑरेंज। वो लिखो यहाँ पे, छोटा सा। और बस पता है क्या, जैसे कि दिन में मैं कोई भी कपड़े पहनती हूँ, बशर्ते मैं फ्रॉक पहनूं या फिर मैं सूट पहनूं या कुछ भी पहनूं, रात में मैं अपना चेंज करके रखती हूँ। और कभी कभार मैं हाफ पैंट्स रात में अपना पहन लेती हूँ आजकल, क्योंकि वैसे तो दिन में भी पहन लेती थी, बट अभी पापा आए हैं तो रात में पहन लेती हूँ। और पापा उधर वॉशरूम, मतलब उस वाले बेडरूम में सोते हैं। हमारा वॉशरूम भी अटैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि मुझे बाहर निकलना है, पानी खत्म हो गया है, कुछ और काम के लिए है, तो पता है कहीं भी किसी भी चीज का कोई ऐसा इशू नहीं है। उस दिन पापा, मैं गई, मैंने हाफ पैंट से डाले हुए थे, मैं गई, मैं 4 बजा था, कुछ पानी वानी लेने गई थी शायद, देखा पापा बैठे हुए थे। मैं कहा पापा बैठे क्यों हैं? तो पापा कहते मच्छर बहुत काट रहे हैं। हमने कहा तो इसमें रखी है ना, अगरबत्ती रखी है, ऑल आउट लगा है, लगा लीजिए। कहते हाँ लगाएंगे अभी। फिर बैठे थे तो पता है। और एक ये चीज होती है कि कंफर्टेबल आप कैसे हो। ऐसा नहीं है कि पापा और हमारा रिश्ता सेम ऐसे ही था, नहीं, उसको ये बनाने में काफी टाइम लग गया। और अभी ऐसा हो गया है कि जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, अगर शायद मैं वीडियोस नहीं भी बनाती, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं वीडियोस नहीं बना रही होती, मैं एक नॉर्मल लाइफ बिता रही होती, तब भी पापा को या इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम क्या पहन रही हो, कैसे पहन रही हो। और सूट पहनती हूँ, फ्रॉक्स भी पहनती हूँ, और शॉर्ट्स मैंने बताया कभी रात में पहन लिया तो पहन लिया, अदरवाइज केप्रीज पहनती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ये बताने से, क्योंकि पहले सब मुझे कमेंट करते थे, मैं शायद उस चीज़ पे बहुत हर्ट हो जाती थी, बट अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि संस्कार या बाकी सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों का कि तो ससुर के सामने ऐसे कैसे पहन लेती हो, ये है वो है। तो नॉर्मली सिर्फ मैं नहीं पहनती, बहुत सारे लोग पहनते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग भी पहनते ही होंगे, बाहर रहते हैं, पापा लोग आते हैं, कंफर्टेबल, मतलब देखो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, और वो आपकी चीज़ों में कहते नहीं है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, थोड़ा सा वो आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अभी मैं चाहूँ तो 10 मिनट की वीडियोस के लिए मैं कर सकती हूँ, मैं सर पे दुपट्टा रख के घर में घूम सकती हूँ, नॉर्मली मैं सर पे पल्ला रख के साड़ी भी पहन सकती हूँ, पता है, सच में पहन सकती हूँ, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के लिए। पानी दे दिया। तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि मैं चाहूँ तो 10 मिनट की वीडियोस के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ सिर्फ इस वजह से। बहुत सारे ऐसे हैं लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि खुद को संस्कारी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर मैं एज ए मतलब एक पर्सन आप मुझे देखते हो, और पापा तो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, सब कुछ है, अगर वो बदल सकते हैं तो अगर आप शहर में रह रहे हो और आपके पेरेंट्स इन-लॉज शहर में रह रहे हैं, वो भी बदल सकते हैं। बहुत सारी मुझे पता है लेडीज़ ऐसी हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मतलब मैंने खुद ये चीज़ देखी थी कि मतलब मेरे जाने में एक भाभी थी, तो उनको ये था कि वो टीचर हैं, प्राइमरी में टीचर हैं, और उनको ये था कि वो स्कूटी से, पहले तो स्कूटी अलाउ नहीं, बड़ी तेरी मुश्किल से स्कूटी ली गई, क्योंकि जो उनका स्कूल था वो 10 से 15 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि साड़ी पहन के स्कूल जाना, आपको पता है स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही प्यार से उन्होंने परमिशन मांगी, अंकल मेरे, क्योंकि वो भाभी लगती थी, बहुत ही प्यार से उन्होंने परमिशन मांगी कि पापा बहुत दिक्कत हो रही है, हम साड़ी पहन के नहीं चला पा रहे हैं, सूट पहनने की इजाज़त दे दीजिए। मतलब एक होता है इंसान इजाज़त मांग रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये हो गया कि मना, नहीं तुम्हें साड़ी ही पहननी है। फिर क्या हुआ यार, फिर मनमुटाव हो गया, और फिर भाभी, यार जाहिर सी बात है एक टाइम के बाद आप कब तक करोगे, फिर उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया, फिर क्या बात की रही, और ऊपर से सूट पहनने की ही परमिशन मांग रही है ना, और तो कोई परमिशन मांग नहीं रही है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो सच में बाहर निकल रही होंगी, या कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होंगी, या फिर कहीं काम पे जा रही होंगी, और वो चाहती होंगी, वो मेरा शायद इस तरीके से वीडियोस अगर देखेंगे उनके सास ससुर, या देखें वो, देखो वो भी करती है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, वो भी करिए तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि जो इज्जत है वो शर्म आंखों में है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और अगर आपकी आपसी सहमति है तो आप आराम से कर सकते हो, आप चीज़ें बड़ों को अपने बिठा के समझा सकते हो। और मैं यहाँ पे जितनी भी सास हैं या फिर जो भी कुछ, उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एकदम से देखो ना, कोई आत्मा तो अंदर आ नहीं जाती है कि जो आराम से नॉर्मल लड़की रहती है, फिर साड़ी और फिर आवाज़ भी धीमे, ये वो सब कुछ, थोड़ा सा उसे अगर समझने की कोशिश करोगे, वो आपको बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी। तो इसी वजह से बस ये मैं जिस तरीके से रह रही हूँ, इसी वजह से रहती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे ही रहती हूँ। और कभी भी मेरा तो ये, कभी मैंने परमिशन भी नहीं मांगी। मैं नॉर्मली, पहले ये था कि जब गन्नू हुए थे तो मैं उस टाइम पे मैं नाइटी भी पहनती थी, सर पे पल्ला करती थी, पापा के सामने नहीं जाती थी, बहुत कुछ था, क्योंकि उसके पहले तक हमारी पापा से बातचीत तक नहीं होती थी। 4 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, ये वाला हाल था कि पापा से मेरी बात नहीं होती थी कभी भी, सच में बता रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब पापा वहाँ पे रहने लगे, फिर पापा का नेचर मुझे समझ में आने लगा कि पापा को कोई मतलब नहीं है, कि मतलब आप कुछ भी पहन सकते हो। फिर धीरे धीरे ये हुआ, ये क्या लगे, अरे क्यों मतलब इतना करके रखती हो, आराम से रहो, पापा कुछ नहीं कहने वाले हैं। फिर धीरे धीरे खुला शुरू हुआ कि हाँ ठीक है यार, पापा कुछ नहीं कह रहे। फिर मैंने सूट्स पहनने शुरू किए। फिर कभी मेरे को, आपको पता है मैं तो यूट्यूबर हूँ, तो मेरे बहुत सारे कपड़े भी आते हैं, कुछ भी, तो मुझे अगर शूट करना है या कुछ भी करना है, देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप उनको साथ, फिर ये होगा कि नहीं आप चले जाओ क्योंकि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, तो सास ससुर को दूर कर दिया जाता है। अभी ये है कि हाँ पापा भी समझते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पापा को भी पता है भाई वो काम करती है, और अगर मैं बाहर जाके काम करती है, घर पे काम करती है, और नहीं भी काम करती, यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन इसलिए करी हूँ क्योंकि मैं नहीं भी काम करती तब भी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। तो यही चीज़ है बस। शायद मैं आप लोगों से, या मतलब मैं यही रखना चाहती हूँ कि सर पे पल्ला, बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बहू या फिर बाहर ऐसे मतलब नॉर्मल, मुझे लगता है कि इस तरीके का रिलेशन रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहोगे बिना किसी टेंशन की, और आप अपने सास ससुर को घर पे भी बहुत प्यार से रखोगे, और आपके सास ससुर भी घर पे आएंगे
क्योंकि वो भी सोचेंगे कि यार इनकी वजह से मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि माँ बाप भी नहीं चाहते ना कि बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इफेक्ट हो। फिर उनको लगता है नहीं हम यहीं पड़े रहेंगे, अब मेरी वजह से बहू है बेचारी काम नहीं कर पा रही है, ये कर रही है वो कर रही है। और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो सिर्फ आपको दिखा रही हैं, बैक में कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा रही हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप अपनी सोच के हिसाब से काम करिए। और हम बहुत खुश हैं ऐसे। आपने कभी पापा के चेहरे पे वो चीज़ देखी है कि उन्हें गुस्सा आ रहा हो या वो सोच रहे होंगे ये क्यों कर रही है, क्यों इसने पहना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर पसंद नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं पहनती। मैं इनके सामने इसलिए बैठ के बात कर रही हूँ, नहीं पहन पाते, कोई भी नहीं कर पाता। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ मेरे ससुर जी बहुत अच्छे से मुझे रख रहे हैं, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, तो वैसे ही करके बाकी बहुत सारे लोगों के रखें। बहुत सारे लोग शायद अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो बात करें, बस यही है। और सच में बहुत मज़े में रहते हैं। अभी मैं ना सोच रही थी कि अभी तो मैं जीन्स पहना मैंने मना बंद कर दिया है तो मैं सोच रही थी कि मैं सबके लिए ना एक टी शर्ट मंगाऊंगी और ब्लू जीन्स सबकी रहेंगी और सब लोग पहन के ऐसे ही घूमने जाएंगे कहीं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। पता है जब हम अपनी चीज़ों में उनको शामिल करते हैं वो बहुत खुश होते हैं। हमारे साथ बैठ के रात में 11 बजे पिज़्ज़ा खाते हैं, पता है मैगी खाते हैं, सब करते हैं, तो बहुत आराम से। लड़ाई हुई या नहीं हुई आप दोनों की? लड़ाई अभी तक तो नहीं हुई है, होमवर्क हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग समझ जाओ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हाँ सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और कभी कोई अपनी मन ना मारे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मन ना मारे बस।